स्वागत है आप सभी का संवेग आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज की सक्सेस टॉक में हमारे साथ जुड़े हैं अंकित राज जी, जिन्होंने 9वीं रैंक के साथ उत्तराखंड पीसीएस 2021 की परीक्षा पास की है। अंकित जी वर्तमान में आरओ रिव्यू ऑफिसर हाई कोर्ट के पद पर हैं तथा लोअर पीसीएस में भी इनका चयन हुआ है। अंकित को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अंकित जी के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देना चाहूँ। अंकित जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं तथा कम बातों में ज़्यादा बोलने की कोशिश में बहुत ही निपुण है तथा संवेग में मेंस टेस्ट सीरीज के दौरान वह जुड़े तथा इंटरव्यू प्रोग्राम में भी वह संवेग के साथ जुड़े रहे। उनकी लिखने की कला के बारे में बताया जाए तो वह बहुत ही सीरियस तथा प्रभावी रूप से लिखते हैं तथा फीडबैक पर बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने तथा वह एसडीएम के पद पर चयनित हुए। इसी के साथ अंकित जी के साथ हम बात शुरू करते हैं। अंकित जी, पहले तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप राज्य की सिविल सेवा में चयन हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इससे सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो राज्य की जो सबसे प्रतिष्ठित जो सेवा है एसडीएम, उस पर मुझे कार्य करने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, परिवार वाले सारे खुश हैं और आगे देखते हैं कि जो भी मुझे पद मिला है उसको मैं अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। तो अभी बहुत खुश हूँ मैं। हाँ। तो इस सक्सेस टॉक को अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि सिविल सेवा में आने का मोटिवेशन या मन कैसे बना? देखिए, सिविल सेवा में जाने का जो सपना था मेरा, वो मेरे फैमिली से ही मिला है मुझे। स्पेशली मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो नाना जी हैं, इन दो लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस ओर मुझे सोचने के लिए, जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है। तो मेरे पिताजी, मेरे नाना जी, इन दो व्यक्तियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है इस चीज़ में। और मेरे पिताजी उस टाइम पे बीएड की तैयारी करते, तो मैं उनकी किताबें पढ़ा करता था। तो जो ये सोशल साइंस का जो बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा मेरा एप्टीट्यूड वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो दो व्यक्ति हैं जो स्पेशली मैं जिनको कहना चाहूँगा। जी, तो अगर मैं बातचीत को तैयारी की तरफ बढ़ाऊँ तो जैसे हम सब जानते हैं कि पीसीएस की परीक्षा 3 चरण में होती है। जी जी। प्री का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू का एग्ज़ाम। तो मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहूँगा कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है उसकी तैयारी आपने कैसे करी और क्या विशेष स्ट्रैटेजी आपने प्रीलिम्स के लिए अपनाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये पूरा लंबा प्रोसेस रहा है वो बहुत हेक्टिक रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत भी रही है। तो जैसे कि आपने पूछा प्रीलिम्स की तैयारी मैंने किस तरीके से करी, तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी किताब से ही स्टार्ट किया। वहाँ से अपना बेसिक जो था उसको डेवलप करा। उसके बाद धीरे धीरे जो जो मेन बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो इसी तरीके से फिर मैं मेन बुक पे आया। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। उसके बाद क्योंकि मैंने कोचिंग तो किसी भी संस्थान से नहीं करी थी, भले मैं एक कोचिंग में गया था, 2 महीने गया था वहाँ, बट वहाँ ज़्यादा नहीं रहा मैं। तो उसके बाद मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से ही अपनी पढ़ाई करी है। उस पे ज़्यादातर जो अच्छे-अच्छे चैनल है यूपीएससी के, वहाँ से मैंने अपना बैकग्राउंड बनाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ी। उसके बाद मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाए और धीरे धीरे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाए। फिर बहुत सारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ थी जो फ्री में अवेलेबल है उनको लगाया और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा स्कोर बढ़ रहा है। और स्पेशली जब मैंने पहले यूपीएससी की तैयारी करता था, तो उसके बाद जब 2021 में उत्तराखंड का पीसीएस आया, तो मैंने फिर उत्तराखंड पढ़ना स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे इस तरीके से मैंने अपने बेसिक डेवलप करा और प्रीलिम्स के लिए तैयार हुआ। जी, तो जैसे अब हम जानते हैं कि प्रीलिम पास करने के बाद मेंस जो है उसकी परीक्षा होती है। जी। तो मेंस की परीक्षा में आपने कैसे तैयारी करी? कार्यशैली और जो लेखन शैली है इसके ऊपर कैसे वर्क किया? थोड़ा टेस्ट सीरीज़ का जी। कैसा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊँ, जब मैं प्रीलिम्स का पेपर दे के आया, तो मैंने जब आंसर की मिलाई तो मुझे लग गया था कि मेरा हो ही जाएगा इस प्रीलिम्स में। तो जिस दिन मैं जब पेपर दे के आया प्रीलिम्स के बाद, जब मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा, उसके लगभग 1 हफ़्ते बाद ही मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी और बहुत सीरियसली मैंने इस चीज़ को लिया। और उसके बाद जैसे कि 7 पेपर होते हैं, हिंदी का पेपर होता है, अलग-अलग पेपर होते हैं। तो स्पेशली क्योंकि मैं पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे हिंदी का कुछ अनुभव था नहीं और मैंने कभी पढ़ी भी नहीं थी।
तो इसके बाद मैंने तुरंत 1 महीना जो होता है जब रिज़ल्ट तक का वेट जो था, उस बीच में मैंने हिंदी को अच्छे से पढ़ा, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। उसके बाद जो और भी जो पेपर होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, साइंस का, मैथ का, उनके लिए भी मैं पहले से भी तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। और उसी साल 2021 में मैंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा था। भले ही वो मेरा यूपीएससी का मेंस नहीं निकला, बट मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी और मेरी कंटिन्यूटी तब से ही बनी हुई थी। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ देना चाहता था, तो मैंने उत्तराखंड में देखा कि कौन सा ऐसा कोचिंग संस्थान है जो टेस्ट सीरीज़ करवाता है। फिर मैं सामयिक आईएएस से जुड़ा और सामयिक सर से मिला, उनकी टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन करी। और जैसे ही मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी तो सामयिक सर ने जो मुझे फ़ीडबैक दिया, मैंने उस फ़ीडबैक पे काम करा और जो निरंतर मैं लिखता गया, जो भी टेस्ट सीरीज़ रही, और उसमें मेरा अच्छा स्कोर भी आता रहा, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं आगे और ज़्यादा तैयार होता रहा। और धीरे-धीरे मैंने पूरे डिसिप्लिन वे में ये काम करा, हर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाई, हर सब्जेक्ट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, हर जो सिलेबस के जो भी टॉपिक्स थे उनको अच्छे से कवर करा और धीरे-धीरे मेरी मेंस की तैयारी अच्छी होती गई। जी, तो मेंस के बाद आप जानते हैं कि तीसरा चरण इंटरव्यू का है, जो फाइनल चरण है। तो इंटरव्यू क्योंकि जनरली सारे ही स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स प्री की मेंस की तैयारी कर लेते हैं, बट इंटरव्यू एक ऐसा चरण है जिसे जनरली ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए, मैं इंटरव्यू के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने सबसे पहले जो अपना इंटरव्यू फ़ेस किया ऑफ़िशियली, वो लोअर पीसीएस में इंटरव्यू फ़ेस किया था। बट जो मेरा वहाँ पे लोअर पीसीएस का जो इंटरव्यू था, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे इंटरव्यू में जो इंटरव्यू वाला जो पार्ट है लास्ट, उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद सर मैंने काफ़ी मेहनत करी इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में मैंने जो छोटी चीज़ें थी, जैसे मैं समीक्षा अधिकारी के पद पे हूँ अभी नैनीताल में, तो मैंने अपने ऑफ़िस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पे काम करा, उत्तराखंड से रिलेटेड जो समस्याएँ हैं उन पे काम करा, और जितनी भी जो करंट अफ़ेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पे काम करा। फिर उस अपने बोलने की शैली को और भी अच्छा किया। उसके बाद मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यू भी दिए और धीरे-धीरे मेरे में ये समझ पैदा हुई कि किस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जब मैं दोबारा से यहाँ सामयिक में इंटरव्यू दिया, तो सर का भी फीडबैक ये रहा कि आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा, और उस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता गया। तो मैं सामयिक सर को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनके कोचिंग संस्थान को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी इस सक्सेस में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो फ्यूचर में इसकी तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक तो एग्ज़ाम रिलेटेड आपको क्या लगता है कुछ गलतियाँ जो या परेशानियाँ आप फेस कर रहे थे और कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे सॉल्यूशन ढूँढा? प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, जैसे कि मैं उत्तराखंड अपर पीसीएस के बारे में ही यहाँ पे मेनली बात करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने कभी भी, जैसे 7 पेपर होते हैं तो मेन हिंदी का पेपर माना जाता है जो कि 300 नंबर का आता है। तो मैंने कभी भी हिंदी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मैंने ना ही कभी ग्रुप सी की तैयारी करी थी और कभी ऐसा पेपर भी नहीं था जिसमें हिंदी आती थी। स्पेशली मैं यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था। तो जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो मुझे लगा कि यार मेरे को हिंदी तो आती है नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जैसे आपको बताया कि जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आया था, जब मुझे पता लगने लग गया था कि हाँ, मेरा होने वाला है इसमें और होके रहेगा प्रीलिम्स, तो फिर मैंने तुरंत ही उन पहलुओं पे काम करा जो मेरे वीक थे, यानी कि हिंदी मेरी वीक थी जहाँ मैंने नहीं पढ़ा था। तो फिर मैंने उस 1 महीने का यूटिलाइज़, समय ही नहीं बिताया कि मेरा रिज़ल्ट आएगा फिर मैं तैयारी करूँगा। वो जो समय था वो बहुत क्रूशियल था, और उस समय मैंने हिंदी की अच्छे से तैयारी करी, यूट्यूब चैनल्स देखे, फिर वहाँ पे देखा, कौन सिलेबस को अच्छे से देखा, सिलेबस में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, फिर अपनी स्ट्रेंथ को देखा, अपनी वीकनेसेस को देखा और किन-किन चीज़ों पे मुझे काम करना चाहिए, वो सारे मैंने नोट्स बनाए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, और उस 1 महीने में मैंने बहुत अच्छे से सिर्फ़ हिंदी पढ़ी। और फिर जब रिज़ल्ट आ गया उसके बाद मैंने और भी सब्जेक्ट्स को देखा। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करिए जो आपके वीक पॉइंट है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको भले बरकरार रखिए, बट आपके वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी मेरिट बनती है वो सारे ही सब्जेक्ट से बनती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट को छोड़ के चले गए और दूसरे में आप अच्छे मार्क्स लेके आए। ऐसा आप करेंगे तो कहीं न कहीं आप रह जाएँगे। जी, अंकित जी, जैसे हम जानते हैं कि सिविल सेवा काफ़ी लंबा सफ़र है। इस दौरान काफ़ी अप्स और डाउन्स आते हैं। जी। तो आपने अपने आप को इस पूरे दौरान कैसे मोटिवेटेड रखा? तो इस बारे में थोड़ा-सा एस्पिरेंट्स को ज़रूर बताइए कि कैसे इतने लंबे समय के लिए आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? और कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचते थे आप? प्लीज़ ये शेयर कीजिए। देखिए, क्योंकि ये 2021 का पेपर है और इसका 2024 में रिज़ल्ट आया।
तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाने की भी ज़रूरत रही है। प्रीलिम्स के बाद मेंस भी बहुत लेट में हुआ, 2-3 बार डिले भी हुआ। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जब डिले होते हैं पेपर, जब रिज़ल्ट लेट में आता है तो आदमी इम्पेशेंस हो जाता है। तो वो पल होता है जब आपको सँभलना पड़ता है, और एक ऑफ़िसर की क्वालिटी यही होती है कि उसे हमेशा पेशेंसफुल रहना पड़ता है। तो आप अगर क्वालिटी पहले ही दिखा लें ऑफ़िसर बनने से पहले, तो आपको ऑफ़िसर बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो सर, सबसे पहले मैंने अपना पेशेंस दिखाया, फिर जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ था, चाहे वो मेरी वाइफ़ हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे घर वाले हो, सभी ने सपोर्ट करा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं डिसिप्लिन रहा। मुझे पता था कि मेरा पर्पज़ क्या है। देखिए, जब आपका पर्पज़ बड़ा होता है तो आपको पेशेंस रहना पड़ता है। उसके अलावा सर, मैंने हमेशा से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है। मैंने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, फ़ोकस्ड रहा हूँ मैं चीज़ों के प्रति, और फिर जाके ये चीज़ें हो पाई हैं सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखिए, अपने में विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और ये सोचिए कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। अगर गलती से अगर नहीं भी हो पाता है तो मुझ में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि मैं उन क्वालिटीज़ से जो भी मैं पर्पज़ सर्व करना चाहता हूँ वो कर ही लूँगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मैं कहूँगा सर यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी। हुँ। अंकित जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी। हर कोई सोशल मीडिया किसी न किसी तरीके से यूज़ करता ही है। तो आप कैसे सोशल मीडिया के साथ पढ़ाई को मैनेज करते थे? सोशल मीडिया की तरफ आपका क्या सोचना है? थोड़ा ये शेयर कीजिए। सर, सोशल मीडिया के बारे में मैं ये कहना चाहूँ सर, आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टफुल है सर। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, इवन मैं भी उस चीज़ से बच नहीं पाया हूँ सर। जब यूट्यूब पे मैं भी शॉर्ट्स देखता था, तो मतलब मैं भी 1 घंटा कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। बट मैं ये कहूँगा कि सर, आपको बहुत ही सेंसिबल एंड कॉन्शियसली सोशल मीडिया को यूज़ करने हैं सर। मैं फ़ेसबुक नहीं चलाता था, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, पर यूट्यूब चलाना पड़ता था क्योंकि मेरी ज़्यादातर पढ़ाई यूट्यूब से होती थी। अब क्योंकि यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आने लगे तो कभी न कभी दिख जाते थे तो स्क्रॉल हो ही जाता था, इंसान है आखिरकार हर कोई। बट आपको मैंने जैसे बोला सेंसिबल तरीके से और कॉशियसली इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि मेरा टाइम कितना कहाँ जा रहा है, कितना कहाँ नहीं जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, और साथ-साथ में ये देखना है कि मेरा समय डेली बेसिस पे ये नोट करते रहिए कि मेरा समय कितना वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको नोट कर दिए। जब आप नोट करने लगेंगे कि सोशल मीडिया पे मेरे 2-3 घंटे बेकार जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं सीरियस हो जाएँगे और फिर वहाँ से हट के, सोशल मीडिया से हट के अपना जो मेन गोल है वहाँ पे आ जाएँगे। तो बेसिकली अपना टाइट शेड्यूल रखिए, अगर टाइट शेड्यूल है तो आई थिंक सोशल मीडिया से आप अपने आप दूर होंगे। जी। हुँ। तो जैसा हम सब जानते हैं कि अभी उत्तराखंड पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी जस्ट हाल ही में आया है जी सर। और मेंस की परीक्षा आगे होनी है नवंबर में। तो हम जैसे जानते हैं कि उसका पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया जी, गया है। बिल्कुल। तो थोड़ा आपका सुझाव या थोड़ी सलाह देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को जो मेंस लिख रहे हैं, नए पैटर्न के बारे में? हाँ, नई पैटर्न के बारे में मैंने देखा है सर, उसको थोड़ा-सा जानने की कोशिश भी की है। सर, नई पैटर्न में जैसे कि आपको बताया कि उत्तराखंड का जो प्रीलिम्स है पोर्शन काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है। 50 नंबर की मिनिमम उत्तराखंड आएगी। उसके अलावा जो 2 पेपर हैं स्पेशल, वो उत्तराखंड के आएँगे। तो आपको अब उत्तराखंड को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। जो बच्चे पहले से सोचते थे कि जो लास्ट के 16 नंबर के क्वेश्चन पहले आते थे, उसमें कुछ ऑप्शन रहते थे कि आप उत्तराखंड के क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। बट क्योंकि अब तो पूरा ही पेपर आना है उत्तराखंड को, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप प्रॉपर, अगर आपकी उत्तराखंड की तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए उसके। इसके अलावा जो उसमें पहले तो आप सिलेबस देखिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आप सिलेबस देखते हो, तब आप उतना ही पढ़ते हो जितना रिक्वायर्ड है और उतना ही लिखते हो जितनी रिक्वायरमेंट है। तो सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पीवाईक्यू है, लोअर पीसीएस के बहुत सारे पेपर हुए हैं, वहाँ से देखिए कि किस तरीके से एग्जामिनर उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अपर के भी हुए हैं 2-3, तो उनको भी देखिए आप, और इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। अपनी वीकनेसेस देखिए कि उत्तराखंड में कहाँ है, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, उनको एनालाइज़ कीजिए और साथ-साथ में उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन से चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए और कौन से नहीं। इसके अलावा सर, जैसे हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर पे भी आपको अच्छे से फ़ोकस करना है, क्योंकि आपको भले ही इस बार 2 भागों में बाँट दिया है हिंदी के पेपर को, एक ऐसे का अलग बना दिया गया है और प्रॉपर हिंदी का पेपर अलग बना दिया गया है। तो आप ऐसे और जो भी हिंदी का है पेपर, उस पे भी अच्छे से फ़ोकस कीजिए, क्योंकि कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो मेरिट भी डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखने की है। इसके अलावा सर, जो पैटर्न है वो यूपीएससी टाइप का हो गया है बिल्कुल। तो जो यूपीएससी टाइप का पैटर्न हो गया है, तो कहीं न कहीं ये कुछ बच्चों के लिए अच्छा है, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा।
बट जैसे कि बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि जो मैथ का सर पेपर आता था पहले हमारे पास, लास्ट पेपर आता था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे इस बार, क्योंकि बहुत टफ पेपर था मैथ का बनाया हुआ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे छूट गए जिनकी मैथ वीक थी। स्पेशली साइंस का पेपर अलग से आता था, तो जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए काफ़ी टफ पड़ जाता था। बट नाउ मुझे लगता है कि जो हमारे उत्तराखंड पीसेस है, वहाँ पे उन्होंने पेपर अच्छे से सेट किया है इस बार, पेपर अच्छे से बनाए हैं, और जो मैथ का पेपर छोड़ दिया है, साइंस का छोड़ दिया है, इससे समानता मिलेगी सर। मैं ये मानता हूँ कि सारे ही जो बच्चे हैं वो इक्वल उस पे आ जाएंगे, सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और सबके लिए ही एक अपॉर्चुनिटी बन के रहेगी। तो आप, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि सर अभी तक पेपर हुआ नहीं इस पैटर्न पे, आप पहली बार दे रहे हैं, तो जो पीवाईक्यू होते हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर जो यूपी पीसीएस के पेपर हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर एक बार आप उन चीज़ों का एनालिसिस कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगी। जी, आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सफल होने के लिए आपके अनुसार सबसे ज़रूरी क्या है? या क्या वो ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप ये सफलता प्राप्त कर पाए? प्लीज़ शेयर कीजिए। सर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि सफल होने के लिए एक लाइफ का जो पर्पज़ होता है ना, उससे भटकना नहीं चाहिए, यानी कि आपको हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। जब आपका पर्पज़ ही इतना मजबूत होता है ना, तो फिर डिस्ट्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो पर्पज़ इतना आपका सटीक होना चाहिए कि आप हमेशा उस चीज़ पे फोकस रहिए कि हाँ, ये चीज़ हासिल करनी है तो करनी है। ये जी, कहूँगा। तो इसी के साथ आपको फिर से बहुत-बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। जी, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।